जड़ौदा की कौन सी वो कॉलोनी है जहाँ पे अभी नोटिस आया हुआ है? ये पार्ट 2 है, आगे जाके वहाँ नोटिस आई है। समस्या ये नहीं कि ये लोग बस रहे हैं, समस्या ये है कि प्रॉपर्टी डीलर इनको बसा रहे हैं और जब ये बच जाएंगे तो फिर ये बात आएगी कि सरकार को ये कहा जाएगा कि इनके मकान तोड़ो और मकान से इनको हटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल यानी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ कार्तिकेय शर्मा और आज मैं आया हुआ हूं दिल्ली के कौशिक इनक्लेव में, जहाँ की आपको मैं बता दूं कि जो लोग बिल्डर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे प्लॉट खरीद लीजिए, इतने सस्ते में आपको प्लॉट दिलवा देंगे, 50 लाख से आपको 50 गज का प्लॉट दिलवा देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि वो प्लॉट सही में वैलिड है, RWA ऑथराइज कॉलोनी है। आज मैं उसी का पर्दाफाश करने आया हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरा एरिया, आप देखेंगे कि ये कॉलोनी जो है RWA रजिस्टर बताई जा रही है, उत्तराखंड इनक्लेव बताया जा रहा है इस कॉलोनी का नाम। और इस कॉलोनी में जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बनाने की बात करी जा रही है। जो प्रॉपर्टी डीलर्स इसको यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं आपको मकान, क्या वो मकान वैलिड है? क्या RWA ने उनको पास कर दिया? अगर RWA ने पास कर दिया है तो फिर इनके काम क्यों नहीं चल रहा है? क्यों लोग अभी भी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे ले रहे हैं, कमर्शियल लैंड पे अभी भी नहीं ले रहे हैं? और क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने इसको अभी तक ऑथराइज नहीं करा है? आज हम इन्हीं पर चर्चाओं पे यहाँ के लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ की सारी खबरें। तो मैं अभी कौशिक इनक्लेव के जगह मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे एक अंकल जी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा यहाँ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये है सिमरदी उत्तराखंड कॉलोनी। तो ये RWA रजिस्टर कॉलोनी है? पता नहीं मेरे को इतना तो। अच्छा, ये जो है एग्रीकल्चर लैंड है या कॉमर्शियल लैंड है? यहाँ पे घर बनाने की जगह मिलती है या फिर यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं लोग? खेतीबाड़ी की जमीन है ये सब। तो अगर यहाँ पे लोग अपने रहने के लिए जमीन ले रहे हैं तो क्या वो सही है? सही है ही, और कहाँ जाएंगे? रहने के लिए जगह ले रहे हो, सही है, बढ़िया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स का जो स्कैम चल रहा है उससे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या कहेंगे, वो अपनी जमीन बेच रहे हैं, उसमें क्या कहना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों की पूरी जड़ तक समस्या पे गया, कौशिक इनक्लेव का पूरा खुलासा करा। अभी ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जड़ौदा से होते हुए सीधा उत्तराखंड इनक्लेव, कौशिक इनक्लेव निकलती है। अब समस्या ये है कि डीलरों ने जो स्कैम कर रखा है, एक प्रॉपर्टी को बेच के 10 लोगों को बता रहे हैं, वही समस्या की जड़ आज हम निकालने आए थे। हमारे को बहुत सारे डीलर भी दिखे जिनसे हमने बातचीत करी और उन्होंने हमारे को ये बताया कि कौशिक इनक्लेव जो है एक कॉमर्शियल लैंड हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड से हट के अब कॉमर्शियल लैंड हो जाएगा। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे ये रोड पूरी जड़ौदा से होते हुए उत्तराखंड इनक्लेव निकल रही है। 8 किलोमीटर जाके फिर सीधा मेट्रो पे निकलती है और वो भी जड़ौदा विलेज के। अब आप ये देखेंगे ये पूरी जनता बसी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। अब समस्या ये नहीं है, समस्या ये है, समस्या इन लोगों की नहीं है जो यहाँ पे लोग बस रहे हैं। समस्या ये है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स वो हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर्टी को बेच के 10 लोगों को बता के एक प्रॉपर्टी के नाम पर 10 लोगों के कागज बना रहे हैं। अब फिर ये 10 लोगों के कागज बनते हैं, फिर जाके जब ये 10 लोगों के कागज बनते हैं, फिर सब लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये कोर्ट में केस चलता है और ये डीलर्स फिर जाके भाग जाते हैं। ऐसे डीलर्स को संजीव झा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन लोगों का पर्दाफाश करें और इन लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक्सपोज करें। इन लोगों के स्कैम को बढ़ाते हुए आप लोगों को दिखाना है कि ये जो स्कैम प्रॉपर्टी डीलिंग का चल रहा है बुराड़ी में, ये स्कैम क्यों चल रहा है। समस्या ये नहीं कि ये लोग बस रहे हैं, समस्या ये है कि प्रॉपर्टी डीलर इनको बसा रहे हैं और जब ये बच जाएंगे तो फिर ये बात आएगी कि सरकार को ये कहा जाएगा कि इनके मकान तोड़ो और मकान से इनको हटाओ। अगर आपके बुराड़ी क्षेत्र में ये सब कार्य हो रहे हैं तो आप विधायक होकर क्या कर रहे हैं? जहाँ की जनता का मुद्दा यही है कि जो बिल्डर्स एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड बना रहे हैं, क्या ये सही है? और एक प्रॉपर्टी के नाम पे 10 लोगों को बेचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि जनता इसमें खुश हो जाती है और प्रॉपर्टी ले लेती है, फिर उसके बाद जनता के साथ एक स्कैम होता है। क्या स्कैम होता है? बुराड़ी में आपको पता है कि अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, अवैध कॉलोनियाँ सरकार ने पास नहीं करी हैं और लोग वहाँ पे बस रहे हैं। आने वाले टाइम पे फिर ये होता है कि सरकार आती है,
नोटिस देती है और नोटिस के माध्यम से उनको ये पता चलता है कि जो उन्होंने मकान 50 लाख का खरीदा था, आज वो मकान टूटने को हो रहा है। तो इसका घाटा किसको हो रहा है? घाटा उन लोगों को हो रहा है जो लोग प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे पैसा दे रहे हैं और ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या उनको फ़ायदा हो रहा है जो लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं। जड़ौदा की कौन सी वो कॉलोनी है जहाँ पे अभी नोटिस आया हुआ है? ये पार्ट 2 है, आगे जाके वहाँ नोटिस आई है। अभी जैसे आपने देखा, मैंने इस भाई से पूछा कि कौन सी वो कॉलोनी है जो जड़ौदा की जिसमें नोटिस आया हुआ है। भाई ने बताया कि भाई वो पीछे कॉलोनी है जहाँ पे नोटिस आया हुआ है। अभी फिर ये कॉलोनी बच जाएगी, फिर से यहाँ पे नोटिस आएगा, इसका जवाब कौन देगा? मैं यहाँ के विधायक संजीव झा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का एक्सपोज करें अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ पे आप देखेंगे जो जमुना जी है, जमुना जी का पानी का स्तर जो है इतना ज़्यादा फैल रखा है। उस साइड में अगर मैं आपको प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाए थे प्लॉट्स एग्रीकल्चर लैंड के, जमुना जी का पानी बिल्कुल सीधा आता है और उस रफ्तार से आता है कि प्रॉपर्टी पूरी पानी में गिर जाती है। उसका फिर जब वो पानी में गिर जाती है, उन लोगों को वही प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ती है। अब वो बताइए एक एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड कैसे बनाया जा सकता है? तो इस स्कैम से सावधान रहिए। जो आपको बोलते हैं यहाँ 50 लाख की प्रॉपर्टी दे देंगे या हम आपको 60 लाख की प्रॉपर्टी दे देंगे, ऐसे स्कैम से बच के रहिएगा और ऐसे डीलर से बच के रहिएगा। पूरी जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज नहीं है वो मकान आपको नहीं लेना है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलिएगा। मैं आपके साथ कार्तिक शर्मा बना रहूँगा, उस जड़ की पड़ताल तक निकाल के रहूँगा।